Vanshu Tunes. प्राचीन समय की बात है। अयोध्या से दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, जहां एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। श्रवण के माता पिता, वे अंधे थे, पर दिल से बहुत श्रद्धालु और ईश्वर भक्त। उनका एकमात्र सहारा था उनका बेटा श्रवण कुमार। श्रवण बचपन से ही सेवा भाव से भरा हुआ था। वो अपने माता पिता की दिन रात सेवा करता, उन्हें खाना बनाकर देता। एक दिन श्रवण के बूढ़े माता पिता बोले, बेटा श्रवण, अब जीवन का अंत निकट है। हमारी मरने से पहले तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, माँ बाबा। इससे अच्छी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। मैं आपको तीर्थ यात्रा पर ज़रूर लेकर जाऊंगा। आपके संग मुझे भी तीर्थ यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रवण ने 2 टोकरी बांधी, उन्हें एक बांस के डंडे पर रखा और दोनों माता पिता को उसमें बैठाया। फिर उन्हें कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। श्रवण दिन रात अपने माता पिता को लिए चलता रहा, कभी धूप में, कभी बरसात में, कभी पथरीली राहों पर, तो कभी घने जंगलों से होकर। उसके कंधे झुलस जाते, पैर लहूलुहान हो जाते, पर चेहरा शांत रहता। हर जगह लोग उसे देखकर कहते, देखो, ये है सच्चे पुत्र का धर्म। एक दिन वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। माता पिता प्यासे थे और बहुत थक भी गए थे। तब श्रवण ने विश्राम करने की सोची। अयोध्या में सरयू नदी के पास में ही वो विश्राम करने लगे। माँ बाबा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, उसके पश्चात हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है बेटा, हम भी बहुत थक गए। हमें बहुत प्यास लगी है। हमारे लिए कहीं से जल ले आओ और तुम भी पी लेना। श्रवण ने घड़ा उठाया और जल लेने के लिए नदी किनारे गया। उस समय राजा दशरथ शिकार खेलने आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी, उन्हें लगा कोई मृग पानी पीने आया है। उन्होंने तुरंत शब्द भेदी बाण चलाया, जो जाकर सीधा श्रवण कुमार की छाती पर लगा। हे ईश्वर, शब्द भेदी बाण चलाकर मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? हे ईश्वर, अब मेरे माता पिता का क्या होगा? कौन कराएगा उनको तीर्थ यात्रा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? कौन करेगा अब मेरे माता पिता की सेवा? वो प्यासे हैं, कौन उनको जल देगा? क्षमा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो युवक। मैंने तो हिरन समझ के बाण चलाया था। मुझे क्या पता था मेरा बाण हिरन को नहीं, एक कोमल हृदय को निशाना बनाएगा। अब पश्चाताप से क्या होगा राजन? आप केवल ये बता दीजिए कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। अयोध्या का राजा दशरथ। हे राजन, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया राजन। मेरी आपसे एक विनती है। मेरी माता पिता प्यासे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया ये जल लेकर मेरी माता पिता को पिला दीजिए। अगर विलंब हुआ तो वे प्यास से मर सकते हैं। कृपया अभी चल दीजिए, आप उनका जीवन बचा सकते हैं।
अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ वत्स। मैं नहीं जानता कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा वत्स। हे ईश्वर, मुझे इतना बल देना कि मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। इतना कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। हे ईश्वर, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। राजा दशरथ नम आंखों से और डरते हुए मटके में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आ गए पुत्र, कहाँ रह गए थे? हम तो व्याकुल हो गए थे। तुम जानते हो, क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं। जल लाए हो ना बेटा, हमारा कंठ प्यास से सूखा जा रहा है। भूलती क्यों नहीं पुत्र, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम्हें मेरी सौगंध, सच सच बताओ तुम कौन हो और क्या करने आए हो यहाँ? अपराधी, आपका अपराधी। कौन हो तुम जो अपने आप को अपराधी बोल रहे हो? मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। राजा दशरथ, ये हमारा अभाग्य है, पर हमारा पुत्र श्रवण अब तक नहीं लौटा। राजा नहीं, एक पापी खड़ा है आपके सामने। मैं वही हूं जिसने अनजाने में आपके पुत्र श्रवण पर बाण चला दिया। वन में जल भरने की आवाज समझकर मैंने निशाना साधा, पर वो तो तुम्हारा श्रवण था। हे माता, हे पिताश्री, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हाथों श्रवण की हत्या हो गई। राजन, ये क्या कह दिया तुमने? हमारा श्रवण, हमारा सहारा, जिसने हमें कंधों पर उठाकर जीवन दिया, आज वही हमें छोड़ गया। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? जिस पुत्र ने हमें जीवन दिया, उसकी मृत्यु की खबर तुम दे रहे हो। हे विधाता, अब हमें क्यों जीवित रखा है? हमारे जीवन का तो अब कोई अर्थ नहीं। श्रवण बेटा, कहाँ चला गया तू? हे राजन, हम तो अंधे हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने हमें सब दिखा दिया। जिसने अपने माता पिता की सेवा में जीवन लगा दिया, तुमने उसी की जीवन डोर काट दी। जाओ राजा दशरथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने वियोग में तड़पोगे। हे श्रवण बेटा, अब हम भी तेरे पीछे आ रहे हैं। तेरे बिना ये जीवन अधूरा है। पुत्र वियोग में श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने उनके अंतिम संस्कार का भार अपने ऊपर लिया, अग्नि प्रज्वलित की और श्रवण और उनके माता पिता के पार्थिव शरीर को अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया।